And a very good evening to you all. This is Usman Nasir, and I'm going to record this chapter. The chapter is chapter 9 of Discovery Computer 2012 book. The chapter name is Communications and Network. And why do I have selected this topic in this chapter? Because this is very much relevant to our daily basis information technology usage, communication usage, and we have to understand that what is basically the communication is, how does the network works, what is a network, what is an internet, and all other things. So let's start into it. And first of all, get into the very first question is what communication is. जैसे कि आप लोगों को पता है कम्युनिकेशन मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह का भी को भेजना. That is our communication, and for the communication purpose we need three things. The very first thing is the sending device, the second thing is the receiving device, and the third one is the medium, or we can call it the communication channel. जब कभी भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास दो तीन तरह की कम्युनिकेशन आ रही होती है. दो तीन तरह की कम्युनिकेशन में जो अगर हम कम्युनिकेशन को जीरो से स्टार्ट करें ना, तो हमारी कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन जो आप लोगों के साथ मैं कर रहा हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन, देन हमारे पास टेक्स्ट कम्युनिकेशन होती है, देन हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन होती है, देन इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप चीज़ों को छू के अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, जिसको कह सकते हैं एस्टिमेशन काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन. तो मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टिल अवेलेबल. लेकिन हम बेसिकली जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने देखना होता है तीन चीज़ों को, जो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर कर रही हैं: हमारी सेंडिंग डिवाइसेस, हमारी रिसीविंग डिवाइसेस, एंड हमारा कम्युनिकेशन चैनल. सेंडिंग डिवाइसेस, मैं आप लोगों के साथ राइट नाउ बात कर रहा हूँ, ये मैं एक सेंडर हूँ. मेरा मैसेज आप तक जो पहुंचेगा वो एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू पहुंचेगा, और आप लोग जब उसको रिसीव कर लोगे तो दैट वुड बी आवर रिसीविंग. सो द कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ट्रांसफर्स डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन. ऑब्वियसली डाटा वो चीज़ होती है जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुआ होता. इंस्ट्रक्शंस वो चीज़ होती हैं जिसकी मदद से हमने उस डाटा को प्रोसेस करना होता है, जो कि आप पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं. और इंफॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो कि हमें समझ आ चुकी हुई है. अच्छा, इसके अंदर पांच बेसिकली अमल दखल चीज़ों का अमल दखल हो रहा होता है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज द मैसेज, जो कि हम लोगों ने भेजना है, सेंडर जिसने भेजना है, रिसीवर जिसने रिसीव करना है, मीडियम जिसके जरिए जाना है, एंड द प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल बेसिकली क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसकी मदद से हम लोग हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल लाइक जैसे कि मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन का बताया कि कम्युनिकेशन हमारे पास दो तरह की है. एक हमारे पास वायर्ड कम्युनिकेशन है और एक हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है. तो जब कभी भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग किस तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हैं. क्या हम वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तारों के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं? इफ वी आर गोइंग टूवर्ड्स वायर्ड कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा, जो अमल दखल होगा, जो चीज़ों को हम लोग व्यू करेंगे, जो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होंगे, जो ओएसआई लेयर्स, आप में से कुछ को आइडिया है, कुछ को नहीं है, जो ओएसआई लेयर्स होती हैं उनका जो वर्किंग होती है वो वायर्ड के लिए डिफरेंट है, वायरलेस के लिए डिफरेंट है. सो ऑल दोज थिंग्स कम्स लाइज इन प्रोटोकॉल सेक्शन. तो ये प्रोटोकॉल हमारे लिए हमें इन पांच चीज़ों का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी होता है फॉर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स. अच्छा, अगर हम कम्युनिकेशन से आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ऑल ओवर द ग्लोब फैला हुआ है. इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है उसमें हर तरह की हमारी डिवाइसेस आ रही हैं. अच्छा, ये जो डिवाइसेस होती हैं इनको हम नोड्स कह रहे होते हैं, NODES, नोड्स कह रहे होते हैं. ये नोड्स की मदद से हम लोग बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर रहे होते हैं. हम नोड्स की मदद से फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो किस तरह का होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लाइक अगर हमारे पास विजुअल नोड्स हैं, विजुअल नोड से मुराद है अगर हम अपने मैसेज को देख सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास दो तरह के मतलब जो हमारे पास नोड होना चाहिए
उसमें हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए और वो ऑडिएबल कम्युनिकेशन भी उसके अंदर, मतलब वो हमें आवाज भी सुना सकता हो और हमें दिखा भी सकता हो। तो ऐसा नोड हम लोग ने सिलेक्ट करना होता है। तो आपकी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो होती है वो इस चीज पर डिपेंड कर रही होती है कि बेसिकली किस तरह का नोड आप लोगों ने इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर मैं रेडियो नोड यूज करता हूँ, रेडियो की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ऑडियो नोड उसको कहूंगा, यानी कि वहां पर मैं सिर्फ आवाज सुन सकता हूँ लेकिन मैं उसमें कोई विजुअल्स नहीं देख सकूंगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं या मैं टेलीविजन की बात करूं तो वहां पर जो कम्युनिकेशन हो रही होगी उस कम्युनिकेशन को मैं देख भी सकता हूं और उसको मैं रिसीव भी सुन भी सकता हूं। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वर्स लगे हुए हैं, मेन फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो इनके दरमियान जो डाटा कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो रही होती है वायर्ड या वायरलेसली, ये आप सेटेलाइट भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो सेटेलाइट के जरिए हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। ये कुछ टावर्स आप देख रहे हैं जिनको हम बीटीएस कह रहे होते हैं या बीएससी कह रहे होते हैं, जो कि हमारी जीएसएम की कम्युनिकेशन के अंदर यूज होते हैं। तो ऑल दैट सिस्टम जिसमें हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है वो मिलकर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहा होता है। ओके, मूविंग ऑन नाउ, ऑब्वियसली हम लोगों ने देखना है कि हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी चीजें आपके सामने इस टाइम आ रही हैं, दीज ऑल द थिंग्स जो कि हम इन सम कंटेक्स्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉग्स ऑब्वियसली मेरे एक्सपीरियंसेस जिनको मैं इस्तेमाल करते हुए लिखता भी हूँ, और ब्लॉग्स के आगे अब डिफरेंट टाइप्स आ चुकी हुई हैं। ऑडियो ब्लॉग्स जिनको हम लोग पॉडकास्ट कहते हैं, और वीडियो ब्लॉग्स जिनको हम वीलॉग कहते हैं, जिसमें पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट सर्टेन थिंग्स, whether it could be about traveling, whether it could be about food, or it could be about anything. तो ब्लॉग्स पहले लोग लिखा करते थे, लिख के कम्युनिकेशन करते थे, अपने अपने जो वो होते थे आरा होती थी उनको लोगों के साथ शेयर करते थे। नाउ पीपल डू इट थ्रू पॉडकास्ट एंड थ्रू वीलॉग्स। चैट रूम्स जो कि अब हमारे पास इतने ज्यादा आम नहीं रहे, लेकिन इन द पास्ट इट वाज वेरी वेरी कॉमन। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं जैसे हम कम्युनिकेशन चैट रूम्स कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं वहां पर जूम के चैट रूम्स होते हैं, हम MS टीम्स है उसमें हमारे पास चैट रूम्स होते हैं, तो वहां पर हम लोग चैट रूम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन ईमेल्स, ऑब्वियसली एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज वेरी मच वेल अवेयर ऑफ द ईमेल एंड द ईमेल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। फॉर फैक्स, फैक्स जो कि है टेलीफोनी सिस्टम के ऊपर डेवलप कर रहा होता है। FTP पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ FTP क्या है, वैसे दोबारा बता देता हूँ। इट्स अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि जिसके जरिए हम हमारे जो फाइल्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, शेयर इट के अंदर आप जो एक फाइल दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल डिफरेंट भी यूज होते हैं, लेकिन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी यूज होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो आप SMS कर रहे होते हैं, इंटरनेट, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नेटवर्क्स को हम लोग बेसिकली इंटरनेट कह रहे होते हैं। न्यूज ग्रुप्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट VoIP जिसको हम कहते हैं, VoIP वॉइस ओवर IP, ऐसी कम्युनिकेशन जो कि हम लोग जिसमें हम PSTN नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं कर रहे, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो हमारा IP नेटवर्क लगा होता है इसको यूज करते हैं। वहां पर हमारी ये जितनी भी आप स्काइप की कॉल्स कह लें, जूम की कॉल्स कह लें, व्हाट्सएप की कॉल कह लें, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी कॉल्स होती हैं ये हमारी वॉइस ओवर IP के ऊपर हो रही होती हैं। वेब से मुराद इंटरनेट है, और विकी से मुराद ऐसी वेबसाइट जिनके जरिए हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो दीज आर ऑल द these are few, not all. These are few usage of computer communication from all of the communication. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूजर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भेज सकते हैं, और ये जो मैसेज हम लोग भेज रहे हैं ये सारे के सारे मैसेजेस हमारे वायरलेस मैसेजेस होते हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग, पिक्चर मैसेजिंग, वीडियो मैसेजिंग, वायरलेस इंटरनेट मैसेजिंग, ऑल दीज मैसेजेस आर वायरलेस मैसेजेस। हमारे जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो वायरलेस जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा ये नेटवर्क कंप्लीट वायरलेस नेटवर्क होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं जो है पूछ रहा हूं, और इंशाल्लाह इसको किसी असाइनमेंट के जरिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे तमाम के तमाम जो नेटवर्क्स हैं वो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं या वो कंप्लीट वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं। ये कोई हाइब्रिड नेटवर्क है जिसका कुछ पोर्शन हमारा वायरलेस होता है, कुछ हमारा वायर्ड होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें इस चीज का आइडिया है कि वायर्ड जो नेटवर्क होता है वो रिलायबल होता है,
वायरलेस जो नेटवर्क होता है वो इतना रिलायबल नहीं होता। वायर्ड नेटवर्क डायरेक्शनल होता है, हमें पता है कि हमारा मैसेज यहाँ से डायरेक्ट हमारे रिसीवर तक जो जाना है वो इस तार के जरिए चला जाएगा, उसको ट्रबल शूट करना आसान होता है। वायरलेस नेटवर्क के बहुत सारे फायदे हैं माना, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, रेंज बहुत बड़ा इशू है, इसके अलावा सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत बड़ा इशू है, बैटरी लाइफ बहुत बड़ा इशू है। तो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस जो कि हमें वायरलेसली फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो हमारे मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजिंग, पिक्चर मैसेजिंग, वीडियो मैसेजिंग जो कि हम अपने सेल फोन से कर रहे हैं, हम अपने लैपटॉप से कर रहे हैं, तो वो वायरलेसली हमारे सिस्टम से जा रहे होते हैं। हमारे जो सेल फोन है, सेल फोन के अंदर हमारे पास ट्रांसीवर्स होते हैं। ट्रांसीवर से मुराद बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इन दोनों को मिला के जो एंटीना लगाया गया होता है उनको ट्रांसीवर्स कहा जाता है, जो कि मैसेज को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे सेलफोन्स या नोड्स के जरिए मोस्टली जारी होती है वो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। लेकिन वायर्ड कम्युनिकेशन जो होती है मेरे ख्याल से, और ऑब्वियसली ना सिर्फ मेरे ख्याल से बल्कि तमाम साइंटिस्ट के ख्याल से ज्यादा स्ट्रांग और सिक्योर होती है। अच्छा, हमारे पास जो इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली जो आप लोग जिनको राउटर कह रहे होते हैं, हमारे घर के अंदर पीडीसीएल की डिवाइसेस हैं, या इसके अलावा टीपी लिंक की हैं, या वावे की डिवाइसेस लगी हुई हैं, जोंग की, जैज की डिवाइसेस लगी हुई हैं, जिनको हम लोग राउटर कह रहे होते हैं। ये बेसिकली राउटर नहीं होते, ये हमारे वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट होते हैं। क्यों? यहाँ पर इंटरनेट आता है, वायर्ड के जरिए मोस्टली आता है, और वहां से वो वायरलेसली कन्वर्ट हो जाता है और तमाम घरों के अंदर, स्कूल के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर, पब्लिक लोकेशंस के अंदर वो फैला रहे होते हैं। और ऑब्वियसली इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा गया होता है, सो दैट विद द हेल्प ऑफ दैट हम अपनी एक कम्युनिकेशन वायरलेसली एक जगह से दूसरी जगह यूजर्स के दरमियान शेयर कर सकते हो। देन साइबर कैफेज, जो कि आजकल के दौर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। किस चीज में कन्वर्ट हो गए? ये कॉफी हाउसेज में कन्वर्ट हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। पीपल कम इनटू दीज प्लेसेस, ऐसी जगहों पर आते हैं जहां पर फास्ट इंटरनेट अवेलेबल है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है। आप सिंपली आते हैं, अपनी डिवाइसेस निकालते हैं, आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है, सुकून मिल रहा होता है, खाने पीने के लिए चीजें मिल रही होती हैं आपको, और वहां पर आप बैठते हैं, अपने हेडफोन्स लगाते हैं, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या पर्सनल डिवाइस जो भी है, अपना आईपैड है या आपका कोई भी टैबलेट है, आप उसको प्लग इन करते हैं, वहां पर आपको फास्ट इंटरनेट अवेलेबल हो रहा होता है, और देन आप उसको यूज कर रहे होते हैं। तो साइबर कैफेज जो है उनका ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, और उनके जरिए जो है वो बेसिकली अब न्यू जिसे कह सकते हैं इनोवेशन इसमें आ चुकी हुई है। नाउ देयर कम्स द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है, हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारा बेसिकली एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग हमारी जो कम्युनिकेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह वायरलेसली थ्रू लोकेशन सिग्नल्स हम सेंड कर रहे होते हैं। इज अ नेविगेशन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर अर्थ-बेस्ड रिसीवर्स दैट एक्सेप्ट्स एंड एनालाइज द सिग्नल सेंट बाय द सैटेलाइट्स। मेरे पास मेरी लोकेशन है, उस लोकेशन कहाँ से आई? मेरे पास मेरा सेल फोन है, सेल फोन के अंदर एक जीपीएस मॉड्यूल लगा हुआ है। जीपीएस मॉड्यूल कंटिन्यूसली एक सिग्नल एक सैटेलाइट को सेंड करता जा रहा है। जैसे ही वो सैटेलाइट उसको रिसीव करेगा, और वो रिसीव करने के बाद आगे दूसरी लोकेशन को फॉरवर्ड कर देता है, जिस लोकेशन के ऊपर हमें उसको चाहिए होता है। और ये बहुत बेतहाशा सिग्नल्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं, एक मैप डेवलप कर देते हैं, एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर देते हैं, जिसके जरिए हम क्वाइट इजीली देख सकते हैं कि हमारी वो लोकेशन, हमारी वो डिवाइस, हमारी वो जो एग्जैक्टली हम लोग किस प्लेस के ऊपर मौजूद है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं जिन लोकेशंस के अंदर हम लोग हमारा जीपीएस यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं जिस जगह पर हम लोग हमारा जीएसएम यूज नहीं कर सकते। तो इन दोनों की कन्वर्जन की जाती है, इन दोनों को मिलाया जाता है। किसी जगह पर जीएसएम जो हमारी टेक्नोलॉजी जिसे सिम टेक्नोलॉजी कहते हैं उसके फायदे इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी जगह पर हमारे जीपीएस के फायदे इस्तेमाल किए जाते हैं। सो मिलकर हम लोग जो है वो हमारी कम्युनिकेशन को लोकेशन के लिहाज से उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, समटाइम्स के ऊपर आप जीपीएस अपना अगर ऑन कर लेते हैं तो समटाइम्स पर इंटरनेट ऑन नहीं होता। तो वो क्या कह रहा होता है आपका सिस्टम? वो कहता है कि बेसिकली आप कोशिश करें कि जी अपना इंटरनेट भी ऑन कर लें, जिसकी मदद से हम अपनी इस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें।
ओके, देन हमारे पास यूजेस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन में आ जाते हैं ग्रुप वेयर एंड वॉइस मेल। ग्रुप वेयर ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं अबाउट अ कॉमन टास्क, कॉमन प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मसलन 8-9 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है। वो ग्रुप किसी भी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के ऊपर हो सकता है। मोस्टली जो कि हम लोग करते हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं। इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशंस जो कि अवेलेबल है जिसके ऊपर ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और टास्क के बारे में कम्युनिकेशन की जाती है। वॉइस मेल एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर के साथ हमारा टेलीफोन नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है और कंप्यूटर एक स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड करता है हमारे टेलीफोन नेटवर्क को। जब कभी भी हम कॉल अटेंड नहीं कर पाते तो हमारा जो टेलीफोन नेटवर्क है उस नेटवर्क एक मैसेज जनरेट करता है कि काइंडली आप इसमें अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें, और जैसे ही वो आप रिकॉर्ड करवाएंगे तो वो एक की कम्युनिकेशन की सूरत में वो जो हमारी डिवाइस जो कि हमने कंप्यूटर को जो हम लोगों ने टेलीफोन के साथ कनेक्ट किया होता है, तो हमारा वो मैसेज बेसिकली कंप्यूटर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। लाजमी ही है कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा हो। कंप्यूटर अच्छा, कंप्यूटर के बारे में ना आप एक कंसेप्ट क्लियर कर लें। कंप्यूटर से मुराद, जब कभी मैं कंप्यूटर की एप्लीकेशन की बात करूं तो लाजमी नहीं है कि हमारे पास एक पूरा सीपीयू होना चाहिए, एक पूरा लैपटॉप होना चाहिए। कंप्यूटर की से मुराद ये भी हो सकता है कि उसकी जो एप्लीकेशन होती है, तो वो टेलीफोन के साथ जो स्टोरेज डिवाइसेस लगाई गई होती हैं वो कंप्यूटर की मरहून मिन्नत होती है और उसी की मरहून मिन्नत वो चल रही होती है। तो ये भी हमारे पास कंप्यूटर कम्युनिकेशन के यूजेज में आ रहा होता है। इसके अलावा हम लोग वेब कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर रहे होते हैं। जूम की एग्जांपल बहुत बड़ी है आपके पास, एमएस टीम की एग्जांपल बहुत बड़ी है आपके पास। एमएस टीम्स के जरिए हम लोग जो डाटा शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपके साथ एक ये शेयर करता हूँ पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कॉल मिली हुई है, चैट हो रही है, साथ साथ रिपोर्ट्स शेयर की जा रही हैं, साथ साथ मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं, वीडियो कॉल्स इसके अंदर की जा सकती हैं। एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि हम लोग कंप्यूटर कम्युनिकेशन की के जरिए ऑनलाइन कॉल्स और वेब कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ऑनलाइन कॉल्स और वेब कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों से मैशअप के बारे में और वेब सर्विसेज के बारे में पूछूंगा भी, और इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। आप लोग काइंडली मैशअप के बारे में जो है वो बुक से पढ़ने की कोशिश लाजमी करिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसको भी डिस्कस करेंगे, और इस तरह में हमारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन का ये जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेटवर्क्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे और नेटवर्क्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।